देखिए, इसमें एक बेसिक सवाल जो खड़ा होता है ये होता है कि अगर जो बातें कमिश्नर महोदय कह रहे हैं इसमें सच्चाई थी तो इनको उसी समय आपत्ति करनी चाहिए थी। अगर आपसे 100 करोड़ रुपए महीने की वसूली मांगी जा रही है तो आप एज ए पुलिस कमिश्नर इस बात को पहले ही चिट्ठी लिख के बताते मुख्यमंत्री को। जब आपको पद से हटा दिया गया तो अब आप ये सूचना दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस पूरे मामले में जांच हो और मंत्री दोषी हो तो मंत्री पे कार्रवाई हो और उनका इस्तीफा लिया जाए, और अगर इसमें किसी राजनीतिक कारण से किसी दूसरी मंशा से चिट्ठी लिखी गई है तो वो भी बात सामने आ जाएगी। सर, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा जिस तरह परमबीर का पूरा मामला आया है, साथ ही देवेंद्र फडणवीस भी पवार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि शरद पवार जो बातें बता रहे हैं वो आधी सच्चाई है। देखिए, ऐसा है कि नैतिकता की बात और भारतीय जनता पार्टी करे वो कहीं से अच्छा नहीं लगता। जिन लोगों ने हमेशा तोड़ फोड़ करके सरकारें बनाई, एमएलएज की खरीद फरोख्त की, चुनी हुई सरकारों को ख़त्म करने की कोशिश की, वो लोग नैतिकता की बात करते हैं तो अजीब सा लगता है। इसलिए नैतिकता की बात करने का भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं। हाँ, ये बात सही है कि हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें अगर कोई सच्चाई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। सर, कल बीजेपी ने बंगाल में नौकरी देने की बात कही है, इस पर क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नौकरी देने की बात एक बार नहीं कई बार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में गए तो बोले 1,17,000 शिक्षा मित्रों को नियमित करेंगे। शिक्षा मित्र सुहागिन महिलाओं को अपने सिर मुड़वाने पड़े। केंद्र में सत्ता में आना था तो प्रधानमंत्री जी ने कहा हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और हर साल 2 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान में खत्म हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, असंगठित क्षेत्र में भी, संगठित क्षेत्र में भी। अभी जो ये सरकारी कंपनियों को बेचने की जो इनकी योजना है, पीएसयूज को जो बेचने की योजना है, उससे करीब करीब 35 लाख नौकरियां हिंदुस्तान में खत्म होंगी। तो जो पार्टी सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है, रेल बेच रही है, सेल बेच रही है, कोल बेच रही है, बीपीसीएल बेच रही है, एलआईसी बेच रही है, बैंक बेच रही है, हिंदुस्तान बेच रही है, उसको कम से कम नौकरी देने का वादा तो नहीं करना चाहिए। ये तो कहीं ना कहीं बार बार आप नौकरी देने का वादा करके नौजवानों को चिढ़ाने का काम करते हैं। नौकरी देते नहीं, लाठियां देते हैं, मुकदमे देते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं और बातें कहते हैं। चुनाव जब आता है तो कहते हैं हम नौकरी देंगे। तो एक बड़ी अजीब सी बात है। सर, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो रिलीज किया, साथ ही उनके 2 करोड़ जॉब, और जो पिछले चुनाव में बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे, इसको लेकर उन्होंने कहा कि जो केंद्र अपने पुराने वादे नहीं पूरा कर पाए वो राज्य सरकार में क्या नए वादे कर रहा है। देखिए, राज्य का एक चेहरा बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको बार बार तृणमूल कांग्रेस भी पूछ रही है बीजेपी से, और इसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। बंगाल को चलाने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा उनके पास कौन है? तो किसी को भी आप कहीं भी अपने हिसाब से बैठाल देते हैं चुनाव के बाद, और जिससे कि फिर वो शासन सत्ता नहीं चला पाता, अजीब सी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सवाल है। मुझे याद है जब बिहार का चुनाव हुआ था उस समय भी ये सवाल खड़ा हुआ था, बंगाल के चुनाव में भी ये सवाल खड़ा हो रहा है, और दिल्ली के चुनाव में भी ये सवाल खड़ा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल जी के सामने चेहरा कौन है। तो आज बंगाल के मुद्दों के लिए काम करने के लिए बीजेपी का चेहरा कौन है वहां पर, यह स्पष्ट करना चाहिए बीजेपी को। सर, उत्तराखंड की बात करें तो जिसमें उन्होंने कहा कि लोग ज़्यादा राशन लेने के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा क्यों नहीं किए। देखिए, लगातार बयानों को तो नहीं, मैं कह रहा हूं लगातार मूर्खताओं को लेके वो चर्चा में बने हुए हैं, और ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान देना मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेंड बन गया है। उनके सारे नेताओं को आप देख लीजिए, गिरिराज सिंह से लेके साक्षी महाराज से लेके कितने नाम मैं गिनाऊं, उनका एक ही काम है ऐसे ऊटपटांग बयान देकर चर्चा में आना। अब वो जब मुख्यमंत्री बने तो उत्तराखंड की जनता को उम्मीद थी कि रोजगार कैसे देंगे बताएंगे मुख्यमंत्री जी, व्यापार कैसे आगे बढ़ाएंगे ये बताएंगे मुख्यमंत्री जी, अस्पताल और स्कूल कैसे बनाएंगे ये बताएंगे मुख्यमंत्री जी। वो तो पहले दिन से ही फटी जींस देख रहे हैं।
तो फटी सोच, फटी विचार के लोग अगर मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे तो वो फटी जीन्स ही देखेंगे। और बच्चे पैदा करने के बारे में, 20 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे पैदा कर लो सिर्फ राशन के लिए, इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? गरीबी का आप मजाक उड़ा रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड देवभूमि की जनता के लिए ऐसा नमूना ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए मिला है, ये तो वहाँ के लोगों का बड़ा अपमान है और देवभूमि का अपमान है कि ऐसा व्यक्ति वहाँ का मुख्यमंत्री है जो रोजाना ऐसे अपमानजनक बयान देता है लोगों के लिए। ये ठीक नहीं है।